आपको जानकारी दे दें कि पुलवामा हमले की बरसी के दिन पाकिस्तान से लगती जैसलमेर में रेत के समंदर में विध्वंस का खौफनाक दृश्य देखने को मिला। आसमान से बमों की बारिश, जमीन में दुश्मन की काल्पनिक ठिकानों पर लगातार वार और बिजली की गति से हवा को चीरते विमान। मौसम में घुली ठंडक के बावजूद आसमान से हुई बमों की बारिशों से जमीन पर रेत के गुब्बारे उठे। भारतीय वायुसेना ने एयर पावर और युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित डे नाइट युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल को अंजाम दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रेगिस्तान में तेज धमाकों के साथ आसमान से बम बरसते रहे और दुश्मन के ठिकाने तबाह होते रहे। आकाश वीरों ने हवा में विमानों को अपने इशारों पर उड़ाते हुए आक्रामकता और रक्षात्मकता का प्रदर्शन किया। ये नजारा है जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित डे नाइट युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल का। युद्धाभ्यास में करीब 121 विमानों ने कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रेतीले धोरों पर वायुसेना के जवानों ने दिखाया दमखम। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और बमों की गूंज से थर्राया चांदन फायरिंग रेंज। तेजस, प्रचंड, गरुड़, सुखोई, MKI हॉक, C-130, मिराज, जगुआर, रफाल जैसे फाइटर जेट ने किया शक्ति प्रदर्शन। ध्रुव, अपाचे और रुद्र जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर से दहला रेगिस्तान। कई तरह के GPS, लेजर गाइडेड बम, रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर गनों की युद्धक और मारक क्षमता दुनिया ने देखी। रफाल ने एयर डिफेंस क्षमता का जीवंत प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर रुद्र ने रियल टाइम टारगेट किया ध्वस्त। पहली बार शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और अपाचे ने दुश्मन को किया नेस्त नाबूद। एक्सरसाइज वायु शक्ति हमारे इंडियन एयरफोर्स की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन है। इस वर्ष के संस्करण में स्वदेशी जहाज जैसे तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन में रफेल, मिराज 2000, सुकोई, जैगुआर, हॉक, C-130, चिनूक, अपाचे और Mi-17 जैसे अन्य एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। 3 साल में एक बार होने वाले वायु शक्ति युद्धाभ्यास के मुख्य अतिथि एयर मार्शल AP सिंह रहे। युद्धाभ्यास में हवा से हवा में टारगेट को निशाना बनाने वाली माइका मिसाइल चली। माइका मिसाइल की रेंज 60 से 80 किलोमीटर है। इसमें 12 किलो का वॉर हेड लगता है। माइका मिसाइल को रफाल, मिराज, सुखोई 30 ग्राउंड बैटरी या पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को वर्टिकल भी लॉन्च किया जा सकता है। टारगेट लगाने का समय दिन हो या रात, यह हर तरह से सक्षम है। इसकी स्पीड 4939.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। R-73 मिसाइल का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, बम वर्षक या हेलीकॉप्टर्स पर किया जाता है। इसकी गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी जाती है। युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की प्रगति यात्रा, कठोर प्रशिक्षण और नए बदलाव को किया पेश। अद्भुत रण कौशल, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार किया। युद्ध विमानों और आकाश वीरों की प्रतिस्पर्धा अद्भुत। शाम 5:30 से 7:30 बजे तक वायु योद्धाओं ने दिखाई हवाई ताकत। विमानों की हैरत अंगेज कलाबाजियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के 77 लड़ाकू विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 12 UAV, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल भी युद्धाभ्यास में हुई शामिल। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत हम आत्मनिर्भरता इन डिफेंस को अचीव करना चाह रहे हैं और मेक इन इंडिया पे जो फोकस है, उसमें न सिर्फ रफेल, हमारे जो स्वदेशी इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तेजस और ध्रुव सहित सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन जैसे मैंने कहा आकाश, समर, इन सब का भी भरपूर प्रदर्शन होगा। आगामी 17 फरवरी को वायुसेना अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया को दिखाएगा, जिसके साक्षी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सहित कई VIP और अन्य देशों के मेहमान बनने की संभावना है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।